कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है यूएस, उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि वहां के लॉ मेकर्स की जानिब से और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन। इंडिया में जब वैक्सीन बन रहा था और ये फाइजर जैसी कंपनियां जो थी वो जाकर के वैक्सीन के नाम पे छोटे छोटे देशों से ऐसे ऐसे आउटरेजियस एग्रीमेंट साइन करवा रही थी कि वो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे। वैसे में इंडिया अपने लिए छोड़िए दुनिया भर को वैक्सीन बांट रहा था, अपना पेट काट के उन्होंने दुनिया को वैक्सीन बांटी। ये है भारत का लीडरशिप। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगी। रक्षा औद्योगिक सहयोग में नए बेंचमार्क सेट करेगी और रिश्तों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। उनका कहना है कि वो भारत के साथ लंबे समय की साझेदारी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख मंत्रियों ने हाल ही में दिनों में भारत के साथ पूरी स्पष्टता और उत्साह के साथ बात की है। इस बातचीत के दौरान अमेरिका मंत्रियों ने पुरानी धारणाओं को तोड़ने और अमेरिकी नौकरशाही के भीतर भारत को लेकर अभी भी मौजूद झिझक को दूर करने के लिए पहल पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस मोदी की यात्रा को एक ऐसे धागे के रूप में पेश कर रहा है जो दोनों देशों के रिश्तों को बांधने का काम करेगा और उसे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इंडो पैसिफिक के लिए व्हाइट हाउस के समन्वयक कर्ट कैम्पबेल के शब्दों में कहें तो दोनों देशों के रिश्ते भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। कैम्पबेल ने इसी महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा की थी। अमेरिका और भारत के बीच वरिष्ठ स्तर के मंत्रियों की यात्राएं रिश्ते मजबूत करने का अहम उपाय है। यह दिखाता है कि दुनिया के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों ही पक्ष साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे का पूरक होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साल की शुरुआत में ही दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जैक सुलिवन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने रक्षा सहयोग, राजनीतिक व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग, सप्लाई चेन के निर्माण पर बात की। उन्होंने ICET यानी कि क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज़ का उद्घाटन भी किया। अगर पीएम मोदी और उनके पॉलिटिकल मैनेजर चाहते हैं कि अमेरिका संसद में पीएम की खूब तारीफ हो, तो इसके लिए उन्हें रूस और चीन पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति पर वार्नर और कॉर्निन की टिप्पणियां दिखाती हैं कि इसे लेकर अमेरिका संसद काफ़ी निराश है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका संसद सरकार की एक अलग शाखा के रूप में स्वतंत्र तरीके से काम करती है, जिसका खुद का एक एजेंडा है और वो अपने फैसले खुद लेती है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान अमेरिकी सांसद उनसे ऐसे शब्द सुनना चाहेंगे जिससे ये लगे कि भारत रूस को एक आक्रमणकारी और चीन को हड़प की नीति रखने वाला देश समझता है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय पक्ष पीएम मोदी के भाषण को क्या दिशा देता है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या हलचल है, आइए देखते हैं। बहुत हाइप बनी हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस। क्या कहेंगे, पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है? क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूँ मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ।
क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो दो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलिवन, वो गए भारत, और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से। अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन।